तो हबीब का क्या रोल था इस्लाम मकाशेव के कैरियर में, ये तो हमें पता लग गया UFC 284 के बाद। डेफिनेटली इस्लाम मकाशेव के कॉर्नर ने बहुत ज़्यादा मिस करा हबीब का प्रेजेंस इस्लाम मकाशेव की फाइट जो थी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के आगे। बहुत लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर हबीब उस समय UFC 284 में इस्लाम मकाशेव के कॉर्नर में प्रेजेंट होते तो आज शायद से फाइट का डिसीजन कुछ और ही होता। इसके बाद से ही बहुत सारे लोगों के मन में सवाल थे, हम एज अ फाइट फैन भी जानना चाहते थे। तो इस्लाम मकाशेव ने जो ये लैक लस्टर परफॉर्मेंस दी है, और इनफैक्ट जो ये इस्लाम मकाशेव की थोड़ी जो ये टफ फाइट गई है एज कंपेयर टू उनकी अदर फाइट्स जो कि वो डोमिनेंट विक्ट्रीज निकाल पाते थे, और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट उन्होंने जो थोड़ा स्ट्रगल करा है, उसके ऊपर हबीब का क्या रिएक्शन होगा और क्या हबीब इसके बाद वापस आएंगे इस्लाम मकाशेव के लिए उनके कॉर्नर में उनकी अगली फाइट्स के लिए। तो यार इन सब टॉपिक्स के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हें चैनल का कंटेंट पसंद आता है और UFC का ऐसा ही कंटेंट तुम हिंदी में देखना पसंद करते हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही ज़्यादा क्लोज है 1000 सब्सक्राइबर्स के, तो जल्दी से आज इसको हिट करने। अब वीडियो पर वापस आते हैं, तो क्या था हबीब का रिएक्शन जब उन्होंने देखा कि इस्लाम मकाशेव जो हमेशा से चैंपियंस को डोमिनेट कर देते थे, इस्लाम मकाशेव ने जो चार्ल्स ओलिवेरा को इतनी कन्विंसिंगली हराया, उन्होंने इतना स्ट्रगल करा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट, तो ये देख के हबीब का क्या रिएक्शन। बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह में इस्लाम मकाशेव और हबीब ने खुद भी यही बताया कि बहुत सारी चीज़ें थी वो जो वर्कआउट कर सकते हैं इस्लाम मकाशेव के साथ में ही, और इस्लाम मकाशेव को उस समय UFC 284 के बाद हबीब ने स्पेशली फेस टाइम करा था और बहुत सारी चीज़ें बोली थी, जिसमें से एक चीज़ वही थी कि उन्होंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स करी हैं इस फाइट में, लेकिन हबीब ने उसकी रीडिंग्स ले ली हैं, और वो जब दागिस्तान वापस जाएंगे और जब अपनी अगली फाइट की ट्रेनिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें वो करेक्ट करेंगे हबीब इस्लाम मकाशेव के लिए। तो डेफिनेटली कोचिंग वाला जो फैक्टर होगा वो तो ज़रूर रहेगा इस्लाम मकाशेव के लिए हबीब का। आप लोगों ने ही मुझे कमेंट करके बताया था कि हबीब का बेसिकली यही रिएक्शन था कि वो इस डिसीजन से खुश हैं लेकिन इस्लाम मकाशेव की परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड है। ये लाइन डेफिनेटली मेरे को बहुत ज़्यादा हिट करी। आप में से ही किसी ने ये बताया था, तो थैंक यू मेरे को ये इन्फॉर्म करने के लिए। ये एकदम टू द पॉइंट बात है। अगर हबीब का कोई भी रिएक्शन हुआ होगा या उन्होंने पर्सनली कुछ भी बात करी होगी इस्लाम मकाशेव से, तो डेफिनेटली यही होगा कि वो उन्होंने जो डिसीजन आया, ऑफकोर्स इस्लाम मकाशेव की तरफ डिसीजन तो गया, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस थी उससे हबीब क्या, हम एज अ फाइट फैन भी थोड़े डिसअपॉइंटेड ज़रूर थे, क्योंकि इस्लाम मकाशेव को हम यूजुअली उतना स्ट्रगल करते हुए देखते नहीं है किसी भी फाइटर के अगेंस्ट। हम एज अ परसीव करके चलते कि इस्लाम मकाशेव अगर फाइट कर रहा है तो वो डेफिनेटली यहाँ पर फिनिश निकालेगा, और अगर फिनिश नहीं भी निकालता है तो पूरे पाँचों राउंड अपने अपोनेंट को पूरी तरह से डोमिनेट करता है। और जो ये इस्लाम मकाशेव के साथ ये पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 वाली कंट्रोवर्सी हुई है UFC के साथ, UFC ने उनको डिसाइड करा है कि उनको ये जो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की रैंकिंग थी वो नहीं दी जाएगी, इवन दो ये फाइट इसी बेसिस पे अनाउंस हुई थी कि जो भी जीतेगा वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 बनेगा, लेकिन फिर भी इस्लाम मकाशेव को नहीं मिली है रैंकिंग। तो इसके ऊपर हबीब ने यही रिएक्ट करा है और एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि वो इस्लाम मकाशेव के साथ हमेशा से हैं। बहुत पुरानी फोटोज़ भी अपलोडेड है उसमें, और अगर आप वो इंस्टाग्राम के पोस्ट के कैप्शन में जाके देखोगे तो वहाँ पर उन्होंने यही लिखा है कि इस्लाम इज़ द बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली यही मैसेज डालना चाह रहे हैं कि भले कोई रैंकिंग में उनको मिला ना हो मिला, लेकिन हम सबको पता है कि बात और जो एग्रीमेंट था वो यही था कि जो भी इस डिसीजन को जीतेगा वो बंदा इस फाइट से पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 निकल के। अगर तुम ये देखोगे भी तो हबीब की टीम और इस्लाम मकाशेव के सारे बंदे डेफिनेटली इस्लाम मकाशेव को ही बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड क्रेडिट कर रहे हैं, और उनके हिसाब से वही है बेस्ट फाइटर। और अगर तुम UFC की लिस्ट को छोड़ दो और बाकी सारी ESPN की या MMA फाइटिंग की जो पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट हैं, इन सारे लिस्ट में इस्लाम मकाशेव को नंबर 1 दे दिया गया है। बस UFC की जो ऑफिशियल लिस्ट है वहाँ पे नंबर 1 अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को ही रखा है UFC ने, और मेरे ख्याल से ये होगा एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है UFC की तरफ से, ताकि वो रीमैच को थोड़ा और ज़्यादा मार्केट कर पाए। और ये बेसिकली पैसे कमाने की ट्रिक है UFC की, जो कि अनफेयर है काफ़ी इस्लाम मकाशेव के लिए, लेकिन फिर भी अभी हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि UFC एक प्राइवेट कंपनी है, वो अपने हिसाब से चीज़ें कर सकती है। हम एज अ फाइट फैन बस उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और अपना ओपिनियन दे सकते हैं। सबको पता चल चुका है कि हबीब का प्रेजेंस कितना ज़रूरी है इस्लाम मकाशेव के लिए। तो क्या हबीब अब रिटर्न करेंगे MMA कोचिंग में इस्लाम मकाशेव के लिए, ये है अभी का सबसे बड़ा क्वेश्चन। और इसका मेरे हिसाब से आंसर मारो तो मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट फाइट में हबीब ज़रूर होने वाले हैं, और अगर ये फाइट रीमैच होने वाली है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ इस्लाम मकाशेव की, तो डेफिनेटली हबीब ज़रूर से रिटर्न करेंगे। वो पूरी फुल फ्लेज तो नहीं आएंगे जैसे कि सबके लिए आते थे और सारे फाइटर्स के कॉर्नर में रहते, तो वैसा तो अब शायद ही पॉसिबल हो पाएगा हबीब के लिए, लेकिन वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अपने जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है इस्लाम मकाशेव, उनकी हेल्प करने के लिए या उनके टाइटल डिफेंसेस के टाइम पे ज़रूर होंगे वो वहाँ पर प्रेजेंट। और अगर तुम
इस्लाम मकाशेव की बातों से ही देखो तो हबीब अभी पूरी तरह से एक्टिव है, दागिस्तान में अपने जिम में कोचिंग कर रहे हैं, एमएमए फाइटर्स को ट्रेन कर रहे हैं। बस उन्होंने ये ट्रैवलिंग का जो सिस्टम है और ये फाइट कैंप्स के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स जाना, अबू धाबी जाना, ये सारा ट्रैवलिंग उन्होंने कम कर दिया है क्योंकि उनको अब अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो बेसिकली अब देखा जाएगा कि कुछ सेलेक्टिव फाइटर्स के लिए हबीब ज़रूर वापस आएंगे एमएमए कोचिंग में। और यहाँ पर मेरे को लगता है कि अगर इस्लाम मकाशेव ने वापस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से रीमैच लिया तो वहाँ पर हम हबीब को ज़रूर देख सकते हैं इस्लाम मकाशेव के कॉर्नर में। तो यार यही सारी चीज़ें थी जो आप सबको जानना था कि हबीब का क्या रिएक्शन हुआ होगा इस्लाम मकाशेव की ये फाइट देख के, और हबीब का क्या रिएक्शन था जब उन इस्लाम मकाशेव को पाउंड फॉर पाउंड नहीं मिला। तो ये जो इस्लाम मकाशेव को पाउंड फॉर पाउंड नहीं मिला है, इसके बारे में तुम्हें अगर पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना है तो तुम ये वाला वीडियो क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो। यूएफसी का ऐसा ही एनालिसिस वीडियोस, न्यूज़ अपडेट वीडियोस अगर तुम्हें हिंदी में देखना पसंद है तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। यूएफसी का ऐसा ही हिंदी में कंटेंट तुम्हें शायद ही कहीं और पे मिलेगा, तो डेफिनेटली कंसिडर करना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी। और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो उनको लाइक भी कर देना। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।